बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मायरा अमजद है और मैं आपको वर्दा एजुकेशनल प्रेस में खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है टू चेंज द वे वी लर्न थ्रू डिजिटल बुक्स। प्यारे बच्चों, आज हमने अपने हरूफ तहजी में अगला हर्फ सीखना है, बल्कि अगले 2 हरूफ सीखने हैं जी। और अगला हर्फ क्या है? क्या आप इस हर्फ को पहचानते हैं? नहीं पहचानते? यह है बे जी, ये है बे। क्या है ये? बे। और इसकी आवाज क्या है? ब ब। ठीक है, बे ब। ये कौन सा जानवर बना है? इस सफ़े पर तो बहुत सारे जानवर हैं, जैसे कि बिल्ली। लेकिन इस बिल्ली में तो रंग ही नहीं भरे हुए। तो कोई बात नहीं, आपने इस बिल्ली में खूबसूरत से रंग भरने हैं। ठीक है, क्योंकि बिल्ली का लफ्ज बे से शुरू होता है और नीचे क्या है? बेबकरी। बकरी का तो सबको पता है, लेकिन ये क्या है? ये तो बहुत शरारती जानवर है, ये है बेबंदर। तो आपने गौर करना है कि ये तीनों अल्फाज किस हर्फ से बनते हैं? बेबकरी, बेबिल्ली, बेबंदर। अब मुझे ये बताओ, बे से और क्या बनता है? बस्ता जी, जो लेकर आप स्कूल आते हैं। देखा बच्चों, ये सारे वो अल्फाज हैं जो बे से शुरू होते हैं। बे बा बिल्ली, बे बा बस्ता, बे बा बकरी और बे बा बंदर। अच्छा बच्चों, अब मैं आपको बे लिखना भी सिखाऊंगी। जाहिर है हमने बे को पहचान लिया, उसकी आवाज़ सीख ली, उससे शुरू होने वाले अल्फाज सीख लिए। अब हमें बे लिखना भी तो आना चाहिए। अच्छा बच्चों, बे की 2 शक्लें होती हैं। एक है बड़ी शक्ल, जो होता है हमारा मुकम्मल हर्फ, और एक होती है छोटी शक्ल, जो आवाज़ को मुतारिफ कराती है। यानी कि जब हम बे को किसी लफ्ज़ में लिखेंगे तो उसकी छोटी शक्ल लिखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बे की बड़ी शक्ल लिखते हैं। बड़ी शक्ल लिखने के लिए आपने क्या करना है? ऊपर से नीचे सीधी लाइन लगानी है, जिसको आपने खम देते हुए एक लेटी हुई लाइन बनाकर ऊपर की साइड पे खम दे देना है। और बे के नीचे एक नुक्ता। क्या होता है? बे के नीचे एक नुक्ता। कैसे लिखेंगे बे? सीधी लाइन खम देकर उसके साथ एक लेटी हुई लाइन और फिर उसको ऊपर वाली साइड पे खम दे देना है और नीचे एक नुक्ता लगा देना है। तो ये बन जाएगा बे। यह है आपकी बे की मुकम्मल शक्ल, यानी कि बे। आपने इस सफ़े पर बे को लिखना है, क्योंकि अगले सफ़े पर हम बे की आधी शक्ल लिखने वाले हैं। तो चलें अब बे की आधी शक्ल सीखते हैं। बे की आधी शक्ल किस तरह होगी? आपने बहुत ही आसानी से छोटी सी लाइन लगानी है और उसको यहीं पर खम दे देना है। ठीक है, और उसके नीचे एक नुक्ता लगा लेना है। तो ये बे की आधी शक्ल बन जाएगी। आपने बिल्कुल जब बे लिखना है तो बे को आधा लिखकर छोड़ देना है, यानी कि सीधी लाइन लगाएंगे, खम देंगे और बस नीचे एक नुक्ता लगा देंगे। तो ये बे की आधी शक्ल बन जाएगी। बच्चों, आपने अपनी किताब के इन दोनों सफ़ों पर बे की पूरी और आधी शक्ल लिख के बे को मुकम्मल करना है। ठीक है, अब हम अगले सफ़े पर अगला हर्फ सीखेंगे। तो ये कौन सा हर्फ है? ये है पे। पे के नीचे 3 नुक्ते और पे की आवाज़ क्या है? प। क्या है? प। क्या है? प। अच्छा मुझे ये बताइए कि ये क्या है? ये कौन सा जानवर है? ऐसे नहीं लग रहा कि ये सोया हुआ है? क्योंकि ये पांडा है और पांडा सिर्फ सोता है और खाता है और उसको कोई काम नहीं। पांडा हर वक्त सोता है और पत्ते खाता है। जी बच्चों, ये है पांडा। अच्छा बच्चों, आपने सबसे पहले इसमें खूबसूरत से रंग भरने हैं और उसके बाद गौर करना है कि पांडा किस हर्फ से शुरू होता है? पा। पा। पा किसकी आवाज़ है? पे की। बिल्कुल। अच्छा, पांडा क्या खाता है? पत्ते, पत्ता। और पत्ते की आवाज़ क्या है? प। प। ठीक है बच्चों, और ये क्या है? पतंग। किस किस को पसंद है पतंग? लेकिन पतंग को उड़ाने के लिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ये ना हो कि आपसे कोई हादसा हो जाए। ठीक है, लेकिन आपने क्या करना है? अपने घर में छोटी सी पतंग बनानी है और ये गौर करना है कि पतंग का इब्तदाई हर्फ कौन सा है? पे प पतंग। जी,
और अब हम देखेंगे कि हमारी अगली तस्वीर किस चीज की है। प्याज। सबको पसंद है ना, ये तो हमारे खानों में डलते हैं, हम हर चीज़ में प्याज का इस्तेमाल करते हैं, सैलेड में भी इस्तेमाल करते हैं, जब हम घर में सलाद बनाते हैं तो हम प्याज का इस्तेमाल करते हैं। और आपने कभी गौर किया है कि प्याज का लफ्ज़ जो है वो किस हर्फ से शुरू होता है? पे, प, प्याज। शाबाश। अब मेरे साथ पे से शुरू होने वाले सारे अल्फाज दोहराने हैं। पे पा पांडा, पे पा पत्ता, पे पा पतंग और पे पा प्याज। अब जल्दी से पे को लिखना भी सीख लो मेरे साथ। बच्चों आपको याद है ना, हमने अभी बे लिखना सीखा था। बे और पे में सिर्फ इतना फर्क है कि बे के नीचे होता है एक नुक्ता और पे के नीचे होते हैं 3 नुक्ते। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल बे की तरह ही आपने पे बनानी है, ठीक है, और उसके नीचे 3 नुक्ते लगा देने हैं। ठीक है, छोटी सी लाइन, उसको खम देकर लेटी हुई लाइन, और उसको ऊपर वाली साइड पे खम देकर नीचे 3 नुक्ते लगा देने हैं, तो ये पे बन जाएगा। और पे की छोटी शक्ल भी बिल्कुल बे की छोटी शक्ल की तरह ही है। क्या करना है? छोटी सी लाइन लगाकर उसको खम दे देना है और नीचे 3 नुक्ते लगा देने हैं, तो ये पे की छोटी शक्ल बन जाएगी। है ना आसान? तो अब आपने क्या करना है? बे और पे की आवाज़, उसकी पहचान, उसकी छोटी शक्ल और उनसे शुरू होने वाले अल्फाज को याद करना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये सबक आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। असातिज़ा कराम, वर्दा एजुकेशनल प्रेस इस वीडियो के साथ साथ लेसन प्लान्स, एक्टिविटी टेम्पलेट्स और वर्कशीट्स भी प्रोवाइड करता है ताकि आपके टीचिंग अंदाज को बेहतर बनाया जा सके। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज़।